Good morning, class. Welcome back to the class of research methodology. So, as we were covering our topic, that is the research design. So, we have covered that what is research design, what are the features of research design. We have also covered the requirements for good research design and why do we need a research design. So in today's lecture we will study that what are the factors that affect the research design. Okay, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज़ दी सेकेंडरी डेटा. सी, अगर हम अपनी जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं, हमने अपने रिसर्च डिज़ाइन में प्लान कर रखा है कि हम सेकेंडरी डेटा से भी डेटा लेंगे. मतलब सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा होता है अपनी स्टडी के लिए, एंड वी टेक दैट डेटा, वी टेक हेल्प ऑफ दैट डेटा. ओके, प्राइमरी डेटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है. सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है फॉर देयर स्टडी, एंड वी take that data from them or we take that data from that source. okay, ये डेटा के एग्जांपल्स हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा के. लाइक अगर हम जो है वो डेटा किसी पब्लिकेशंस, जर्नल, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा में से लेते हैं, या फिर हम जो है वो पॉपुलेशन सेंसस से कोई डेटा लेते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के पास जो डेटा होता है, सेल्स का डेटा हम उठाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सेकेंडरी डेटा में आती हैं. सो सेकेंडरी डेटा अगर हम हमारे रिसर्च में या रिसर्च डिज़ाइन में हमने सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने के लिए डिसाइड किया है, हमने उसमें मेथड जो चूज़ किया है डेटा कलेक्शन का वो सेकेंडरी डेटा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सेकेंडरी डेटा है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए. अगर इन केस हमारा जो सेकेंडरी डेटा है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है एंड इट इज़ नॉट वैलिड ऑल्सो, तो हमारे जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे वो इतने ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं आएंगे. ओके, जो भी हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं. अगर हमारा जो भी सेकेंडरी डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, वो बाइस्ड है, पार्शियलिटी की गई है जिसने भी उसको कलेक्ट किया है उस टाइम पे बाय हिम, एंड उसके अंदर उस डेटा के अंदर ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि हम जो है वो उसको कंपेयर कर सकें. सो इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है अगर वो रिलायबल नहीं है एंड इट इज़ नॉट वैलिड, तो हमारी पूरा रिसर्च डिज़ाइन ख़राब हो सकता है. पूरी रिसर्च से जो भी हमें कंक्लूजन्स मिलेंगे वो हमारे गलत हो सकते हैं. तो जो हमारा सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे रिसर्च डिज़ाइन को. ओके, एंड द सेकेंड इज़ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. सी, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्च डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करते हैं. जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी हम खुद से जाके रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो रिसर्चर को कंसिडर करना पड़ता है जो भी मतलब वहाँ जो भी जिनसे भी वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जिन रिस्पोंडेंट्स से वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उनका जो भी कल्चर है, उनका जो भी सोशल वैल्यूज़ हैं, उसको उन्हें कंसिडर करना पड़ता है. ओके, एंड जो भी सर्वे मेथड यूज़ हो रहा है या क्वेश्चनर का डिज़ाइन हम रख रहे हैं वो जो भी वहाँ का लोगों का कल्चर है, जो भी उनकी सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको ही कंसिडर करके रखा जाता है. जो भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसका जो भी डिज़ाइन होगा वो कैसा डिसाइड होता है रिसर्च डिज़ाइन में, जैसा कि जिससे भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका कल्चर और उसकी सोशल वैल्यूज़ है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर बनाया जाता है. अगर मान लो हमने अपने रिसर्च डिज़ाइन में गलत गलत तरीके से प्लान कर दिया कि हमें कैसे क्वेश्चनर बनाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें रखने हैं, तो जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा सही नहीं आएगा, हमारी पूरी रिसर्च ख़राब हो सकती है. थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डेटा. अवेलेबिलिटी सफिशिएंट डेटा की रिसर्च को करने के लिए इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है रिलायबल एंड वैलिड सोर्सेज से, तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा रिसर्च डिज़ाइन ख़राब हो सकता है. ओके, इट विल स्पॉइल आवर कंप्लीट रिसर्च डिज़ाइन. और अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा हमारे रिसर्च डिज़ाइन से हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो भी मतलब हमारा कैलकुलेशन हम आगे जाके करेंगे या मेजरमेंट्स करेंगे तो वो भी हम सही से नहीं कर सकते हैं.
various data, primary and secondary, should be available in quality as well as quantity so that the research can provide the detailed information about its field of study. मतलब जो भी हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो वैलिड इन्फॉर्मेशन दें और मतलब कम सफिशेंट क्वांटिटी में और क्वालिटी भी उनकी अच्छी हो. जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो सफिशेंट हो इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. तभी हमारी जो भी रिसर्च होती है, हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है, वो सक्सेसफुल हो पाता है. अगर हमें सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो सकता है. ओके. एंड फोर्थ है नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पर क्या है कि जो भी हम रिसर्च क्वेश्चन का टाइप यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च डिज़ाइन में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे रिसर्च डिज़ाइन को. ओके. अगर हम जो है वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं या कोरिलेटिव हैं, मतलब हम ये अगर हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या कोई चीज़ कैसे हो रही है, अगर हम रिसर्च इस चीज़ पे कर रहे हैं तो इसके लिए हम मोस्टली सर्वे करते हैं. या हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि हम किसी चीज़ के रिलेशनशिप में को स्टडी कर रहे हैं कि हाउ मच, कि मतलब एक चीज़ के इफ़ेक्ट होने से दूसरी चीज़ पे कितना इफ़ेक्ट, हाउ मच इफ़ेक्ट पड़ रहा है. ठीक है. सो उस केस में भी हम सर्वे करते हैं. दूसरा होता है कि अगर हम जो है वो ये देख रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, तो इसके लिए हम केस स्टडीज़ का यूज़ कर सकते हैं या हम फील्ड रिसर्च कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है. या फिर हम जो है वो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ा है. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर रैली वगैरह कुछ हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है. तो इम्पैक्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं. तो कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन कैसा है. अगर हमने जो भी रिसर्च डिज़ाइन चूज़ किया है वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो स्पॉइल हो जाएगा. ठीक है. और उससे हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा. तो जो भी हम रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च क्वेश्चन. ओके. एंड द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ नेचर ऑफ रिसर्च सेटिंग. इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या है कि रिसर्च सेटिंग का मतलब यहाँ पर है कि मतलब जो भी एरिया या मतलब रियल वर्ल्ड में जहाँ पर भी रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो वो हमारी रिसर्च सेटिंग कहलाती है. तो उसका नेचर कैसा है कि जैसे रिसर्च सेटिंग का क्या मतलब है कि हम मान लो हम शॉपिंग मॉल पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम जो हैं वो किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कहीं पर भी रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ की सेटिंग कैसी है, मतलब उस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेथड्स हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे अगर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये अलाउड है या नहीं है कि हम उनके स्टाफ का इंटरव्यू ले सकते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम मेथड यूज़ करेंगे उनको सर्वे करने का. अगर वहाँ अलाउड नहीं है तो हम इंटरव्यू मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ की जो हमारी रिसर्च सेटिंग है उसका नेचर कैसा है ये भी हमारे रिसर्च डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. 6 पॉइंट इज़ रिसोर्स एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स. जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनका एक बजट होता है कि उन्हें कितना टाइम है उनके पास और टाइम लिमिट कितनी है उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उनको कंप्लीट करना होता है अपनी रिसर्च को. ठीक है. और उनके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं अपनी रिसर्च को मतलब फाइनेंस करने के लिए. तो इस सब के बेसिस पे ही वो अपने रिसर्च डिज़ाइन को बनाते हैं. तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं एंड टाइम है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो बनता है. ठीक है. एंड 7th है हमारा यूज़फुलनेस. यूज़फुलनेस का मतलब है जो भी हमारी रिसर्च डिज़ाइन हम बना रहे हैं हम उसकी यूज़फुलनेस को देख के बनाते हैं. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हमें आंसर चाहिए हैं. जो भी उसकी यूज़फुलनेस है मतलब हमें जहाँ भी उसको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे सारे सॉल्यूशंस मिल जाने चाहिए. ओके. सो जो यूज़फुलनेस है किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च की वो भी उसके रिसर्च डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करती है. एंड द लास्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी.
रिसर्चर जो है वो उस मतलब ऐसी उसकी पोजीशन होनी चाहिए कि वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो उसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं वो भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पास टाइम एंड मनी भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसके पास प्रॉपर बजट होना चाहिए। ओके, तो जो भी मतलब जो है वो मनी की अवेलेबिलिटी होगी उसकी, वो डिसाइड करेगी कि उसका रिसर्च डिज़ाइन कितना अच्छा होगा। अगर मान लो उसके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो उस केस में वो अपनी रिसर्च को उतने अच्छे से नहीं कर सकती है, वो सारे मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकती। ओके, सो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है रिसर्च डिज़ाइन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी हैव कवर्ड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रिसर्च design, and we have discussed all the 8 factors over here. Thank you.